हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो सवाल भेजा गया है वो एडवांस मैथ के ज्योमेट्री से ये सारा सवाल भेजा गया है। मैं ज़्यादातर बच्चों में ये देखता हूँ कि ज्योमेट्री के सवाल को वो थोड़ा हार्ड समझते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उस सवाल को थोड़ा छोड़ दिया जाए या लास्ट में बनाया जाए। पर मेरा ये मानना है कि ज्योमेट्री के सवाल आपको बहुत आसानी से बन जाता है यदि आप उसके कुछ मेथड को याद रखें, कुछ उसका जो इम्पोर्टेंट रूल है उसको आप याद रखें। तो अगर आप इस रूल को याद रखेंगे तो मेरा विश्वास मानिए कि अर्थमेटिक से जल्दी ही आपका ज्योमेट्री का सवाल बन जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप जीके के सवाल को बनाते हैं, अगर आपको आता है तो आप तुरंत बना लेते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स याद होंगे तो बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए ही ज्योमेट्री के सारे सवाल बन जाते हैं। तो जल्दी से आज हम दिखाते हैं कि सवाल क्या क्या भेजा गया है। आज बेसिकली 2-3 सवाल है आपके पास और इन सवालों को एक बार आप वीडियो पॉज करके जरूर एक बार ट्राई करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख सकते हैं यदि आप सवाल को नहीं बना पाते हैं। चलिए हम सवाल दिखाते हैं कि आज का सवाल क्या आया है। तो सवाल आपको बारी बारी से हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जो आपका पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जो पहला सवाल कह रहा है कि PBQ एक ऐसे वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है। यदि कोण CBQ 70 डिग्री है तब कोण BAC का मान क्या होगा। एक चित्र आपको दिखाया गया है, ठीक है। उस चित्र को आपको देख करके बताना है कि कोण BAC का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 60 डिग्री, 35 डिग्री, 70 डिग्री और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 आपका ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अभी फिगर को देखिए कि फिगर में क्या दिया गया है, फिर इसका जो कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होगा वो हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं। देखिए फिगर सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। एक वृत्त इस तरीके का दिया गया, देखिए इस वृत्त का बोला गया केंद्र जो है वो O है और इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया गया है जिसका नाम दिया हुआ है। देखिए इस पॉइंट को हम A बोल रहे हैं, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है और फिर B O को मिला दिया गया और C O को इस तरीके से मिलाया गया। ठीक है, और जो B पॉइंट है इसी पे आपका एक स्पर्श रेखा इस तरीके से बना हुआ है। ये स्पर्श रेखा यहां से ऐसे गुजरी हुई है जिसका नाम है P और Q। ठीक है, साथ में सवाल में ये दिया गया है कि कोण CBQ, ये देखिए C, यहां से C, B और Q, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कोण BAC का मान क्या होगा। BA, यहां पे ये वाला कोण हम यहां पे कलर कर दे रहे हैं जो पूछा गया है, BA और C, ये वाला BA और C, इस वाले कोण को बताना है आपको कि इसका मान क्या होगा। देखिए ये सवाल काफी आसान है। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा पहले हम वो समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो किसी भी आकृति को किसी एक बिंदु को छू करके निकलती है या एक बिंदु पे कट करती है। तो यहां पे देखिए ये आपका वृत्त है, इस वृत्त पे ये जो PQ है B बिंदु को टच करते हुए निकल रही है, तो हम लोग PQ को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी होती है जब वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो स्पर्श रेखा जब किसी एक बिंदु पे टच करके निकलती है तो वृत्त के साथ जब स्पर्श रेखा बनता है तो जिस बिंदु पे वृत्त को स्पर्श करके कोई स्पर्श रेखा निकलती है उस बिंदु को यदि हम केंद्र से मिला दें इस प्रकार से, जैसे यहां पे बिंदु स्पर्श रेखा की है, यहां पे देखिए ये जो स्पर्श बिंदु है B, इस बिंदु को यदि हम B से मिला दें तो ये जो आपका त्रिज्या है BO, ये त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या हमेशा ही स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये किसी भी स्पर्श रेखा के साथ इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं कि यदि वृत्त पे किसी भी बिंदु पे स्पर्श करती है कोई भी रेखा तो उस स्पर्श बिंदु पर यदि आप केंद्र से मिलाते हैं तो केंद्र से जो मिला हुआ डिस्टेंस आएगा जिसको आप त्रिज्या कहेंगे, उस त्रिज्या, वो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपका प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिए, इससे आपका सारा सवाल सोल्व होगा। देखिए तो हमने यहां से ये बता दिया आपको कि ये जो आपका कोण होगा यहां से लेकर के यहां तक BO का जो कोण है, ये BO इस PQ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हम यहां पे समझने के लिए लिख देते हैं कि ये जो OB है वो परपेंडिकुलर होगा PQ के। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप एक खुद बात सोचिए कि यदि इतना टोटल कोण 90 डिग्री है और ये इतना छोटा सा जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण आपको 70 डिग्री दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये जो छोटा सा कोण बच रहा होगा, ये वाला कोण, यहां पे हम इसको कलर कर रहे हैं, ये वाला जो कोण बच रहा होगा ये वाला 20 डिग्री का कोण होगा।
ठीक है, क्योंकि ये 70 है तो ये 20 होगा, तभी जाकर के ये टोटल 90 डिग्री का कोण पूरेगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या लगेगा, हमने ये वाला कोण निकाल लिया यहां से कि ये वाला कोण कितना होगा, तो ये 20 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस त्रिभुज को आप गौर से देखिए, त्रिभुज OBC, ठीक है, OBC में OB और OC ये वृत्त की त्रिज्या है। अब यदि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों ही त्रिज्या की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, और त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी त्रिभुज में अगर बराबर भुजाएं आपको दिख रहा है तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो आप खुद देखिए कि इस वाले ये जो त्रिज्या है OC के सामने ये 20 डिग्री का कोण बन रहा है, तो निश्चित रूप से R इधर जो आपका OB दिख रहा है इसके सामने का कोण जो ये वाला है, ये वाला भी कोण आपको 20 डिग्री का ही मिलेगा। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल कर लिया कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो हमने ये 20 और 20 निकाल लिया। तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो आप खुद देखिए कि इस वाले फिर से त्रिभुज को देखिए OBC को, ये 20 है, ये 20 है तो 40 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा, ठीक है, 180 पुराना तो ये 40 हो गया, तो ये वाला कोण निश्चित रूप से 140 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि ये 20 है, ये 20 है तो 40 हो गया, 140 ये कोण होगा, तब जाकर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये जो कोण बना है 140 डिग्री का बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करना है वो ये है कि ये आपका देखिए जीवा है, इसको हम जीवा बोलते हैं। BC को क्या बोलेंगे, जीवा। ये जीवा के द्वारा दो कोण बन रहा है। एक कोण इसकी परिधि पे बन रहा है, यहां पे देखिए इस BC के कारण दो कोण बन रहा है, एक परिधि पे यहां पे ये वाला कोण और एक केंद्र पे ये वाला कोण जो कि 140 है। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी वृत्त में जीवा द्वारा बना हुआ कोण, जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। ठीक है, किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। या इसको आप उलट के भी बोल सकते हैं कि किसी भी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कितना का कोण बन रहा है, 140 का, तो परिधि पे कितना बनेगा, तो इसका आधा बनेगा। दैट मीन्स कि ये वाला जो कोण होगा वो 70 डिग्री का होगा। यही आपका सही आंसर है। आपसे पूछ रहा था कोण BAC क्या होगा, तो कोण BAC 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुए मैंने बारी बारी से सारे प्रॉपर्टी बताया। यदि आपको ये सारी प्रॉपर्टी नहीं पता है तो वीडियो को बीच बीच में रोक रोक करके सारी प्रॉपर्टी को आप नोट कर लिए। यही सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत इजी है, जिसको आप 9 और 10th में पढ़ करके आए। इन सारे प्रॉपर्टी को लगा करके आप ज्योमेट्री के सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। होता क्या है कि आपको प्रॉपर्टी नहीं याद होता, जिसकी वजह से आप सवाल को सोच नहीं पाते कि सवाल में क्या कहना है और क्या कर इसको करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। तो नेक्स्ट सवाल अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि कोण P 70 डिग्री और कोण PSR 100 डिग्री है तो कोण P का मान क्या होगा। एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को अभी आप देख भी रहे होंगे। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, 70 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो फिगर क्या कहता है, देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वृत्त हो गया। एक बिंदु बाहर में ऐसे T बिंदु है, हमने इसको T बिंदु ऐसे लगा लिया और यहां से इस तरीके से प्रतिच्छेद लाइन खींचा गया है, जहां पे इसका नाम दिया गया है PS, ये वाला PS, और यहां से इसका नाम दिया हुआ है Q और R, और इस प्रकार से इसको मिला दिया गया है, S और R को मिला दिया गया है और P और Q को इस तरीके से मिला दिया गया। और आपसे पूछा क्या क्या है, कोण P का मान दिया हुआ है, ये वाला कोण P है, इसका मान दिया हुआ है 70 डिग्री, और आपको दिया हुआ है PSR, PS और R, इसका मान दिया हुआ है, ये वैल्यू है आपका 100 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, कोण P का मान क्या होगा। कोण P कहां पे, आपसे पूछा गया कोण T का मान क्या होगा, यानी ये वाला कोण आपसे पूछा गया, जिसको हम कलर कर दे रहे हैं, ये वाला मान आपसे पूछा गया कि ये मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप इसको सही तरीके से सोचेंगे तो बहुत जल्दी ये सवाल बन जाएगा। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होला। देखिए कोई भी वृत्त जब आपको दिखे और इस वृत्त के परिधि के किसी भी 4 बिंदु को मिला करके कोई भी चतुर्भुज बना है, समझिएगा बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी आपको वृत्त दिख रहा होगा, जैसे यहां पे वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त के कोई परिधि पर 4 बिंदु यहां दिख रहा होगा P, Q, R और S। इस तरीके से जब 4 बिंदु मिल जाए और उस चारों बिंदु को मिला करके कोई भी चतुर्भुज का यदि निर्माण करे तो उसे हम लोग साइक्लिक
क्वाड्रेंगल बोलते हैं या फिर चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज की जब आप इस तरीके से सामने सामने का कोण जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इधर से इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का होता है। अब इस दोनों कोण को आप आसानी से बता सकते हैं कितना होगा। जैसे साइक्लिक चतुर्भुज के हिसाब से देखिए क्या कर रहे हैं कि अगर ये वाला 100 डिग्री है तो ये वाला 80 डिग्री होगा। ठीक है, और यदि ये 70 डिग्री है तो ये वाला कोण 110 डिग्री होगा, तभी जाकर के 180 पूरेगा। क्योंकि इसके सामने सामने का कोण, ये दोनों जब हम सामने मिलाते हैं तो 180 डिग्री का होता है, इधर से सामने मिलाते हैं तो 180 डिग्री का होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। तो हमने यहां से ये दोनों कोण निकाल लिया। अब आप खुद सोचिए, किसी भी लाइन पे, ये मान लीजिए लाइन है, इस लाइन पे अगर एक कोण इधर से पता हो तो ये वाला भी कोण आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इस लाइन पे जो टोटल कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, किसी भी सरल रेखा पर जब कोण बनती है तो वो 180 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से P और T एक सरल रेखा हो गई, जहां पे ये वाला टोटल कोण यहां से लेकर के ये वाला कोण 180 का होगा। तो यदि ये वाला 100 डिग्री है तो ये वाला कोण 80 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि 100 डिग्री और 80 डिग्री मिलाकर के 180 डिग्री होगा। इधर से T और Q जो है ये भी एक सरल रेखा है, तो यहां पे जो R पे जो कोण बन रहा होगा, टोटल कोण 180 बन रहा होगा। तो यदि ये 110 बन रहा है तो ये वाला कोण 70 डिग्री बनेगा, तब जाकर के 180 पूरेगा। ठीक है, अब खुद देखिए यहाँ पे 180 हमने पूरा दिया, इसको भी 180 पूरा दिया, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पे जो लाइन पे जो कोण बनती है वो 180 का बनता है। दूसरा प्रॉपर्टी आपको लगाना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आपसे टी कोण का मान पूछा था, तो यहां से त्रिभुज देखिए TSR, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये वाला कोण 80 है, ये वाला कोण 70 है, तो 70 70 आपका 140 और 10 150 डिग्री हो गया। अगर ये 150 हो गया तो इसको 30 डिग्री दे देंगे, तब जाकर के 180 पूरी जाएगा। दैट मीन्स ये कि आपसे जो पूछा गया कोण टी का मान क्या होगा, तो कोण टी का मान आपको 30 डिग्री होना चाहिए। यही इसका सही जवाब है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, और जो जनरल प्रॉपर्टी हम उसी को लगा करके सारा सवाल को सोल्व कर रहे हैं। तो अब देखते जल्दी से नेक्स्ट सवाल की एक और सवाल है, क्या कहता है वो सवाल। ठीक है, तो जो लास्ट सवाल अब के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि आरेख में O वृत्त का केंद्र है, PS S पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और कोण OSQ 50 डिग्री है। तो पूछा आपसे कि कोण SPR का मान क्या होगा। एक चित्र दिया गया, चित्र को आप गौर से देखिए, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में बता दे रहे हैं 20 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। एक बार हम फिगर को ड्रॉ भी कर लेते हैं, आप साथ साथ में देख लीजिए क्या कहता है फिगर। सबसे पहली बात कि एक वृत्त है, तो हम यहां पे एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। वृत्त में ये वाला आपका केंद्र दिया गया O, और इस तरीके से इसको बढ़ाया गया आगे तक। ठीक है, ये वाला बिंदु का नाम दिया गया R, ये बिंदु O है, केंद्र है, और ये बिंदु Q है। जहां तक बढ़ाया गया उसका नाम बोला गया है कि ये वाला P बिंदु है। ठीक है, इसके बाद यहां से इस तरीके से एक त्रिज्या खींची गई है, जिसका परिधि पे जो बिंदु है वो S है, और S और P को मिला दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, और फिर S और Q को मिला दिया गया है इस तरीके से, और ये वाला जो कोण दिया गया है OSQ, ये वाला कोण, ये वाला 50 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कोण SPR, कोण S देखिए S यहां पे है, P और R, दैट मीन्स कि आपसे ये वाला कोण पूछा जा रहा है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। इसको हम कलर कर दे रहे हैं जो पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होता है। इन सारे सवाल को यदि आप गौर से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। चलिए इसके हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या कहता है ये सवाल को आपको कैसे सोल्व करना है। आपको ये वाला कोण बताना है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या है कि किसी भी त्रिभुज में एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको हम बताएं कि किसी भी त्रिभुज में जो उसके दो बराबर भुजाएं होती है, उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज का नाम देखिए OS और Q। OSQ में दो त्रिज्याएं हैं। देखिए एक त्रिज्या ये वाला है OS और एक त्रिज्या है OQ। तो ये दोनों ही भुजाएं बराबर होगी आपस में। ठीक है, और जब बराबर भुजाएं होगी तो इस भुजा के सामने ये 50 डिग्री है, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 50 डिग्री का होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला कोण कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। क्लियर है। तो ये बात का पता चल गया कि ये वाला कोण जब 50 डिग्री होगा तो किसी भी सीधी रेखा में, सरल रेखा में ये वाला जो कोण होगा, यहां से देखिए ये वाला कोण, ये 180 का होना चाहिए। तो यदि 150 का है तो निश्चित रूप से ये वाला जो कोण होगा ये 130 डिग्री का होगा, तभी जाकर के 130 और 50 180 जुड़ेगा। तो ये वाला कोण का पता चल गया कि 130 डिग्री होगा। अब देखिए क्या है कि P और S जो है ना, ये एक स्पर्श रेखा, अगर इसको और आगे बढ़ाते तो ये एक स्पर्श रेखा ही होती जो कि S बिंदु पे स्पर्श कर रही है। तो यदि आपको पहला जो सवाल था उसमें हमको बताया कि कोई भी स्पर्श रेखा जब वृत्त पे खींचा जाता है तो स्पर्श रेखा को जब हम जिस पॉइंट पे टच करती है उसको यदि हम केंद्र से मिला दें
तो वो परपेंडिकुलर बनता है। तो यहां से ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण कह लो या इधर से ये वाला कोण कह लो, दोनों 90 डिग्री का होगा। तो यदि ये 50 डिग्री है तो ये वाला कोण जो है आपका 40 डिग्री का होगा, ठीक है। तब जाकर के 50 और 40 90 पूरी जाएगा। चूंकि आपका स्पर्श रेखा पर कोई भी लाइन खींची जाती है ना, जो त्रिज्या होती है, तो उस त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये 50 और 40 90 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज को एस पी और क्यू, इस त्रिभुज में ये वाला कोण 40 है, ये वाला कोण 130 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री का होता है, बहुत सिंपल बात है। तो 130 और 40 जोड़ेंगे तो 170 हो जाता है। दैट मींस कि 180 पुराने के लिए इसको हमको 10 डिग्री देना पड़ेगा और यही 10 डिग्री इसका सही जवाब भी होगा। आपसे पूछा था कि कोण पी का मान क्या होगा, तो 130 और 40 170, 10 और दे देंगे तो 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। ये बहुत सिंपल सा बात है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके का ज्योमेट्री का जो भी सवाल होता है ना, काफी आसान होता है। बट आपको बनेगा ये कब, जब आप इसके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टी को बहुत रैंडमली आपके माइंड में होना चाहिए कि जब जरूरत पड़ा आप उसका इस्तेमाल कर सके। अब आपको क्या है कि इन सारे प्रॉपर्टी को याद करने में थोड़ा समय लगता है या फिर समझने में समय लगता है, जिसके कारण आपके दिमाग में ये सारी बातें याद हो ही नहीं पाता और लगाने के टाइम तो दिमाग में आता ही नहीं है। तो आप कोशिश क्या करेंगे, ज्योमेट्री के सवाल को बनाना है तो सबसे पहले सवाल को मत बनाइए। सबसे पहले जो ज्योमेट्री का सिंपल सा प्रॉपर्टी है, जैसे त्रिभुज की प्रॉपर्टी, चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, वृत्त की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सारे प्रॉपर्टी को पहले बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिए आसानी से और सारे पॉइंट्स को बारी बारी से याद कर लीजिए। ये पॉइंट इतना हार्ड नहीं होगा, सब आपका 9 10th का ही पॉइंट होता है। कुछ पॉइंट जो स्टैंडर्ड होंगे, जो आप जाके कंपटीशन में कुछ इस्तेमाल हो रहा होगा, तो उसको आप साइड से नोट करके और सारे पॉइंट को आप आसानी से याद कर लीजिए। उसके बाद आप ज्योमेट्री के एग्जाम्पल को बनाना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा, फिर इसके एक्सरसाइज को बनाएंगे तो सवाल बनना शुरू हो जाएगा। और जब एक्सरसाइज बन जाए उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए तो वो सारे सवाल आपको आसानी से सोल्व हो जाएंगे। आज का जो सवाल था वो सारे ही सवाल इस तरीके का जो है वो आपका एसएससी के सीएचएसएल में पूछा जा रहा था। तो बच्चों ने भेजा था इस बात को कह करके कि ये सवाल अक्सर हर सेट में 2-3 ज्योमेट्री के इस तरह का सवाल आपको एसएससी सीएचएसएल में देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए ही ये सारा जो क्वेश्चन था मैंने अरेंज करके आपको बताया। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको वो नंबर दिख रहा होगा। और इन सारे सवाल को मैं जब लगेगा कि YouTube पे शेयर करना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वो सारे सवाल को हम शेयर आसानी से कर देंगे। यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का सवाल हमारे पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।